अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट हो गए। दोस्तों अगर आप अपने घर के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप इस चीज़ को लाजमी सोचेंगे कि आपने कौन सा कंट्रोलर लगाना है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कंट्रोलर के बारे में। जो है वो अगर आप अपने घर के अंदर 2 प्लेट का सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके साथ कौन सा कंट्रोलर यूज़ होगा, और अगर आप अपने घर में जो है वो 4-5 पैनल लगाते हैं छोटे 150 वाट वाले तो उनके साथ कौन सा कंट्रोलर यूज होगा। तो दोस्तों 2 टाइप के कंट्रोलर आते हैं मार्केट के अंदर, एक आता है PWM और दूसरा आता है जो है वो MPPT चार्ज कंट्रोलर। PWM का मतलब होता है कि पल्स विद मॉड्यूलेशन, और MPPT चार्ज कंट्रोलर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो दोस्तों अगर आप 2 पैनल लगाना चाहते हैं अपने घर के अंदर तो आपको जो है वो PWM लगाना चाहिए। PWM क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि 2 सोलर पैनल के साथ PWM इसलिए लगता है कि आपके जो वोल्टेज होते हैं वो 20 से 22 वोल्ट आ रहे होते हैं। अगर आप जो है वो उसके साथ दूसरा कंट्रोलर लगाते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर तो वो सही तरह से काम नहीं करता, क्योंकि उसको काम करने के लिए जो है वो ज़्यादा वोल्ट रिक्वायर होते हैं, जबकि आपके 1-2 पैनल होते हैं तो उनके इतने ज़्यादा वोल्ट नहीं बनते। तो आपने जब PWM उनके साथ लगाना है तो आपको फिर उनको लाजमी बात है पैरेलल में जोड़ना होगा, यानी कि 2 पैनल का जो आपने जमा के साथ मिला देनी है दोनों वायर को, और माइनस को माइनस के साथ लगा देना है, और उसके बाद आपने जमा और माइनस की वायर नीचे लेके आनी है और PWM के साथ लगानी है। तो दोस्तों ये तो होगा PWM, जो आपने अगर 1-2 पैनल लगाने हैं तो उसके साथ आपने PWM लगाना है, क्योंकि अगर आप जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम वाला कंट्रोलर लगाएंगे, यानी कि आप MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएंगे तो आप अपने पैसों का ज़िया करेंगे, आपको कुछ खास वोल्ट हासिल जो है वो आपके पास है नहीं है, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपके बल्कि एम्पेयर भी कम होंगे। क्योंकि आपने जब MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना है तो आपको फिर सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सीरीज में कनेक्ट करने से आपके जो एम्पेयर हैं वो एक की पैनल के आपको मिलेंगे और वोल्ट आपके बढ़ जाएंगे, और वो वोल्ट आपके जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है उसके लिए काफ़ी नहीं होंगे। उसको जो है वो कम से कम ऑन करने के लिए 25 वोल्ट चाहिए। जब वो ऑन होने के लिए 25 वोल्ट लेगा तो आपके आधे वोल्ट वो बैटरी को देगा, 14-15 वोल्ट, तो बाकी 8-10 वोल्ट पर वो क्या एम्पेयर आपके इंक्रीज करेगा, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने 1-2 सोलर पैनल के साथ आपने लगाना है PWM। अगर आपके 4-5 पैनल लगा रहे हैं आप अपने घर के अंदर, या आप 2 बड़े सोलर पैनल लगा रहे हैं 550 वाट वाले, तो फिर आपने जो वो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना है जो आपके एक्स्ट्रा वोल्टेज को ज़ाया नहीं करता बल्कि उनको एम्पेयर में कन्वर्ट करके आपको ज़्यादा एम्पेयर बनाकर देता है। तो अगर आप छोटे सोलर पैनल लगा रहे हैं 150 वाट वाले तो आपने उनको भी जो है वो सीरीज में कनेक्ट करना है। अगर 4 लगा रहे हैं तो 2-2 की जो आपने स्ट्रिंग बनानी है। अगर आप 6 लगा रहे हैं तो आपने 3-3 की स्ट्रिंग बनाकर कंट्रोल पैनल के साथ लगानी है, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो उसके साथ मैनुअल गाइड आता है, या उसके ऊपर भी चस्पा होती है एक पूरी जो है वो पट्टी, तो आपने उसको पढ़कर आपने उसके मुताबिक उसको वोल्ट देने होते हैं। मुख्तलिफ वोल्ट में आते हैं, कोई 100 वोल्ट तक आप उसको दे सकते हैं, किसी में आप 150 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो दोस्तों जो है वो अगर आप 4-5 सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने लाजमी जो MPPT चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना है, ताकि आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट हैं वो काम में लाए जा सकें, उनसे उनको एम्पेयर में जो वो कन्वर्ट किया जा सके। वरना आप अगर उनको पैरेलल में जोड़कर PWM के साथ लगाएंगे तो आपकी जो है वो एनर्जी काफ़ी वेस्ट हो जाएगी। अगर आप 2 सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो आपने जो है वो उसके साथ सिर्फ PWM लगाना है, जो आपको पैरेलल में आप उनको जोड़ेंगे तो आपके एम्पेयर बढ़ जाएंगे और आपके वोल्ट सेम ही रहेंगे। तो दोस्तों PWM जो है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो आपकी बैटरी को ऑटो कट ऑफ कर देता है। अगर आप उसके ऊपर लोड चला रहे हैं तो आपके जो वोल्ट जब 10 वोल्ट तक आते हैं तो वो आपकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, आपकी बैटरी डेड होने से बच जाती है। जबकि MPPT चार्ज कंट्रोलर आपकी बैटरी को ओवर चार्ज होने से तो बचाता है, लेकिन उस पर आप उसको लोड नहीं चला सकते हैं, वो उसको जो है कट ऑफ नहीं करता लो वोल्ट उसके ऊपर वोल्टेज के ऊपर, जिसकी वजह से आपकी बैटरी डेड हो जाती है। और इसीलिए हम PWM इस्तेमाल करते हैं MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ। जहां पर भी आप MPPT चार्ज कंट्रोलर इस्तेमाल करेंगे उसके साथ आपने लोड चलाने के लिए जो है वो
PWM का भी इस्तेमाल लाजमी करना है। तो ये दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आपके लिए इसलिए बनाई है कि अगर आप अपने घर के अंदर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो आपने पैनल को देखना है। अगर आपके 1-2 पैनल हैं तो आपने PWM लगाना है। अगर आपके 4-5 पैनल हैं तो आपने जो है वो फिर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना है किसी अच्छी कंपनी का, तो जो आपको वोल्ट भी जो है वो उनको उस पर चलेगा भी और आपको वोल्ट से एम्पियर भी कन्वर्ट करके देगा।